पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन में नहीं बल्कि 25 दिन में बुक कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को बराबर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हाल के दिनों में ये देखा गया था कि कई लोग जरूरत न होने के बावजूद सिलेंडर बुक कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे। सरकार को उम्मीद है कि वेटिंग पीरियड बढ़ाने से अनावश्यक बुकिंग पर लगाम लग सकेगी और जिन उपभोक्ताओं को वास्तव में गैस की जरूरत है उन्हें समय पर सिलेंडर मिल सकेगा। युद्ध के बीच ऐसा लगने लगा है कि तेल के लिए विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पश्चिम एशिया जल रहा है। साथ ही जल रहे हैं पश्चिम एशिया के देश, जिसकी वजह से तेल की कीमतें चढ़नी शुरू हो चुकी हैं। जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहाँ समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है। यही वजह है कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। युद्ध की वजह से कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन भी कम कर दिया है, जबकि समुद्री शिपिंग की लागत अचानक बढ़ गई। इन सभी वजह से वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस और एलपीजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में ये युद्ध लंबा खींचता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रह गया बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है।
क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल छिपा है? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछल रही हैं और दुनिया की नजर होर्मुज़ स्ट्रेट पर टिक गई है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे संकट से सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल रहा है और क्या यही ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या मिडिल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के तेल की मांग अमेरिका और भारत जैसे देशों में बढ़ सकती है। खामेनेई की मौत के बाद इजरायल और अमेरिका ने बिना इजाजत सुप्रीम लीडर चुनने पर खोज कर मारने की धमकी दी थी, लेकिन ईरान नहीं झुका। अमेरिका और इजरायल की धमकी से नहीं डरा और रातों रात अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजत्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। जंग के बीच आधी रात को ईरान की सड़कों पर ये जश्न वहां के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा हुसैनी खामनेई के लिए मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर रात में भीड़ जुटी।
लोगों ने नारे लगाए, हाथों में ईरान के झंडे लहराए। अयातुल्ला अली खामनेई और मुस्तबा हुसैनी खामनेई दोनों की तस्वीरें लहराई, क्योंकि ट्रंप की धमकी और इजराइल के हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा हुसैनी खामनेई ने कमान संभाल ली। मुस्तबा हुसैनी खामनेई के कमान संभालते ही तेहरान में उनके समर्थकों ने रैलियां भी की, जिसमें उन्होंने मुस्तबा के लिए अपना समर्थन दिखाया। मुस्तबा के नाम का ऐलान ईरान की सरकारी न्यूज चैनल ने किया। मुस्तबा हुसैनी खामनेई को विशेषज्ञों की सभा के प्रतिनिधियों ने संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत सुप्रीम लीडर चुना। उन्हें ईरान के पवित्र इस्लामी गणराज्य के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त किया गया। और ये सब तब हुआ जब ईरान जंग की आग में जल रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर ना चुने, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इजराइल ने भी धमकी दी कि मुस्तबा हुसैनी खामनेई का हाल भी अयातुल्ला अली खामनेई जैसा होगा, लेकिन ईरान नहीं माना, जिद नहीं छोड़ी, रातों रात मुस्तबा को कमान सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया पर मुस्तबा को बधाई दी। लिखा कि मुस्तबा हुसैनी खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की बधाई। मतलब ईरान ने घुटने नहीं टेके, उल्टा उसने ऐसा कदम उठाया जिससे ट्रंप का गुस्सा और बढ़ सकता है। मुस्तबा हुसैनी खामनेई अयातुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। मुस्तबा का जन्म 1969 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने पिता के उस दौर में बिताया था जब वो ईरान के एक धर्मगुरु बनकर उभर रहे थे और ईरान अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद मुस्तबा ज्यादातर लो प्रोफाइल ही रहे। उन्होंने सरकार में कोई पद नहीं लिया। वो बात अलग है कि सियासत से दूरी के बीच सीमा पर ईरान की सेना के लिए काम करते रहे। मुस्तबा ईरान इराक युद्ध का हिस्सा बने, जिससे ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC भी शामिल है, उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते बने। मुस्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन दिनों की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें मुस्तबा सैनिकों के बीच सेना की वर्दी में नजर आए। यानी सियासत से दूर रहने वाले ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ऐसे समय में कमान संभाली जब हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल गिद्ध की तरह उन्हें नोचने के लिए बैठे हैं, लेकिन ईरान न झुकने के लिए तैयार है न रुकने के लिए। उल्टा मुस्तबा की सत्ता में एंट्री करवाकर उसने नया दांव चल दिया है।